हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे किशोरावस्था में हार्मोन का प्रबंधन, नौजवानी में हार्मोन का नज्म ज़ब्त, मैनेजिंग हार्मोन्स एज अ टीनेजर। टीनेजर के रूप में आप इस दौर में, इस डिस्ट्रैक्टिव दौर में जो जो कि सोशल मीडिया का दौर है, जिसमें आपके पास डिजिटल गैजेट्स आपके हाथों में है बचपन से, तो आपका जो फ़रोग हो रहा है टीन एज के रूप में, टीन एज के ग्रुप में जाने का, वो बहुत बेहतर तौर पर नहीं हो रहा है। आपकी हैबिट्स, आपकी आदतें बहुत बुरी हो रही हैं। आपको अपने सेल्फ का केयर किस तरह से करना है, आपको अपने हार्मोन को किस तरह से बैलेंस करना है, इस चीज़ का इल्म आपको नहीं है। इस बेसिक चीज़ों का इल्म आपको बहुत सी जगहों पर नहीं भी मिलता है। हमारे इंडिया में ख़ास तौर पर इसको लोग बहुत ज़्यादा छिपाते हैं, बताते नहीं। आपको अपने बच्चों को बेसिक स्टडी के साथ-साथ टीन एज के ग्रुप में कुछ चीज़ों का बुनियादी इल्म दे देना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। हैबिचुअली किन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना है, किन चीज़ों की साफ-सफाई रखनी है, डिसिप्लिन किस तरह से रखना है, क्या चीज़ें हमें अपनी लाइफ में ख़ास बनाएँगी, हमें यूटिलाइज़ करके उन चीज़ों का ख़्याल रखना है। तो इसकी बेसिक स्टडी करने के लिए जा रहे हैं हम। कुछ बुनियादी बातों से सीखेंगे, अपने पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को आला बनाएँगे। शुरुआत करते हैं। पहली चीज़, मैनेजिंग हार्मोन्स एज़ अ टीनेजर में, ईट बैलेंस डाइट। आपको अपने डाइट को, अपने खान-पान को बैलेंस रखना है। वो किस तरह से? फोकस ऑन होल न्यूट्रिशियस फूड। अपने खान पान में उन खानों को फोकस करना है, उन खानों को तरजीह देना है जिसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब न्यूट्रिशन किन चीज़ों में पाया जाता है वो देख लेते हैं। फ्रूट्स हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स में आप एप्पल खाते हैं, ग्रेप्स खाते हैं, अनानास खाते हैं। आप बहुत से फ्रूट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर आप टीन एज के ग्रुप में हैं, आपके पास, आपके हाथों में बहुत पैसे नहीं होते हैं, कुछ पैसे जो आपको मिलते हैं उसका सही यूटिलाइज करें। बहुत ज़्यादा बर्गर में, मोमोज़ में, इन चीज़ों पे खर्च ना करें। ऑर्गेनिक चीज़ें खाएँ, ऐसे फ्रूट्स खाएँ जो आपको क़ुव्वत दे सकते हैं, आपके जिस्म को अच्छी तरह से विटामिन्स दे सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स है, आज के टीनेजर के बच्चे बहुत भागते हैं। आलू को चुनकर खाते हैं और सब्जियों को अलग कर देते हैं। आपको हरी सब्ज़ी खानी है, मसाले कम खाने हैं, हरी चीज़ें, जिससे आपका फाइबर आपके अंदर रहेगा, आपका जिस्म तरोताज़ा रहेगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए। होल ग्रेन्स, सारे अनाज को डिफरेंशिएट करके, आपको गेहूं हो गए, चावल हो गए, बाजरा हो गए, कई तरह के ग्रेन्स आपको इस कैटेगरी में मिल जाएंगे, जिसको आप डिवाइड करके डे पर डे के हिसाब से उसको डिवीजन करके अपने खान में, पान में ऐड करें। दूसरी चीज इसमें है प्रोटीन। आपको अपने खान पान में प्रोटीन लेना है, जैसे कि एग्स है, अंडा है, ठीक है, बीन्स है, नट्स है, डेयरी, डेयरी की बनी हुई मक्खन है, पनीर है, कई चीजें आपको मिलती है। दूध भी वैसे के लिए आप डायरेक्ट ले सकते हैं। ये चीज आपको प्रोटीन फराहम करती है, ये चीजें आप लीजिए। हेल्दी फैट्स, आप अपने बॉडी में हेल्दी फैट दीजिए, जैसे कि नट्स है, सीड्स है, इस तरह की चीजें आपको ड्राई फ्रूट्स की दुकान में मिलेंगे। ये चीजें भी ऐड ऑन कीजिए, थोड़ा ही कीजिए मगर खाइए वो चीजें जिससे आपके बॉडी को, जिस्म को ताजगी फराहम हो, हेल्थ फराहम हो, ठीक है। गेट इनफ स्लीप। आपको इस टीन एज के ग्रुप में अच्छी गहरी नींद लेनी चाहिए, ठीक है। टीनेजर्स नीड 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप पर नाइट। एक टीनेजर को हर एक रात 8 से 10 घंटे की नींद प्रॉपर अच्छी गहरी से लेनी चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह की स्क्रीन लाइट नहीं, किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं। अपने रूम को काम कीजिए, क्लीन रखिए और उसमें आराम से सोइए। अपने बेड को साफ सुथरा रखिए, ठीक है। पुअर स्लीप डिसरप्ट हार्मोन्स। अगर आपकी नींद बहुत खराब है तो ये आपके हार्मोन पर असर डालता है, ठीक है। दैट कंट्रोल मूड, हार्मोन जो कि आपके मूड को कंट्रोल करते हैं। अगर आपका हार्मोन बिगड़ता है तो आपका स्ट्रेस बिगड़ता है, आपका मूड बिगड़ता है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होता है, ठीक है। ग्रोथ, आपके ग्रोथ को डिस्टर्ब करता है, रोकता है। एनर्जी, आपकी कुव्वत जो है उसको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको डिसरप्ट करता है, ठीक है। तो इससे बचेंगे, अपने हार्मोन को बैलेंस रखने के लिए अच्छी स्लीप लेंगे, गहरी नींद लेंगे। ट्राई टू स्लीप एंड वेक अप एट द सेम टाइम डेली। कोई एक टाइम, कोई एक वक्त मुतय्यन कर लें जिस वक्त में आप सो जाएं, और दूसरा एक वक्त मुतय्यन कर लें जिस वक्त में आप उठ जाएं मॉर्निंग में, ठीक है। हम लोग जो ज़्यादातर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं वो इशा की नमाज से पढ़ते हैं। उस नमाज को पढ़ने के बाद कुछ देर जाके पढ़ते लिखते हैं या फिर कोई भी चीज़ टास्क करते हैं। उसके बाद काम डाउन होने के बाद सोने को जाते हैं, सुबह फजर से पहले जगते हैं। तो एक बैलेंस वे बना रहता है आपके सोने उठने का। इसको फ़रोग दें आप। अगर आप मुस्लिम हैं, अगर दूसरे तबके से बिलोंग करते हैं, तो एक पर्सपेक्टिव डायरी तैयार करें जिस वक्त में आपको सो जाना है, फिर उठना है। इससे डिसिप्लिन कायम होगा। डिसिप्लिन से हैबिट बनेगी, आदत बनेगी, और आदतें आपको 60 to 70% आपको अपने काम को, अपने टास्क को पूरा करने में बहुत अच्छे से मदद करेंगी।
ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा जिम करना, बहुत ज्यादा वेट उठाने नहीं कर रहा। इस एज ग्रुप में आपको दौड़ भाग करना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स टू रेगुलेट हार्मोन्स। फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हैं तो ये आपके हार्मोन को रेगुलेट करता है, रेगुलेशन में लाता है, ठीक है। एंड रिड्यूस स्ट्रेस, आपका जो मन का तनाव है, स्ट्रेस है, उसको कम करता है, घटाता है। चाहे स्पोर्ट्स, किसी भी तरह का स्पोर्ट्स खेलें, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, किसी भी तरह का क्रिकेट है, बैडमिंटन है, अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स आते हैं, कबड्डी है, जो भी चीज आपको पसंद हो वो स्पोर्ट्स खेलें, ठीक है। आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको साइकिल पसंद हो, आपके पास हो भी, जॉगिंग कर सकते हैं, धीरे धीरे दौड़ना, रनिंग, तेज दौड़ने की कोशिश करना है, जिससे आपका हार्मोन कंट्रोल होगा, आप एक अच्छा पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ जी सकेंगे अगर फिजिकली एक्टिव है लाइफ में। एम फॉर एटलीस्ट 30 to 60 मिनट्स डेली, आपको एम करना है कि 30 से 60 मिनट तक फिजिकल एक्टिविटी कर सके। चौथी चीज देख लेते हैं इधर। चौथी चीज में आपके पास है मैनेज स्ट्रेस। आपके अपने तनाव को, स्ट्रेस को मैनेज करना है, कम करना है, ठीक है। स्ट्रेस कैन मेस विथ हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल। स्ट्रेस अगर आप बहुत ज्यादा लेते हैं तो यह आपके हार्मोन जो कि कॉर्टिसोल है, इसके साथ डिसरप्ट करेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके डिस्ट्रॉय करेगा लाइफ को, आपकी एनर्जी को। तो आपको मैनेज करना है। अब वो कौन से तरीके हैं, जैसे कि हेल्दी वेज टू रिड्यूस स्ट्रेस, वो कौन से तरीके हैं जो आपके स्ट्रेस को कम कर सकता है। तो बेसिक बुनियादी बात जो मैं आपसे बहुत ज्यादा बार करता भी हूँ कि आपको मेडिटेशन करना है, गौर खौस करना है, और डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस। अपनी सांसों पर अगर आप फोकस करेंगे, सांस जब बह रही है, ये सांसों का बहाव आपके थॉट के साथ, आपकी सोच के साथ बड़ा बंधा हुआ है। तो आप अपने सांसों पर गौर करेंगे। इसको गौर करने से आपका थॉट किस तरफ भाग रहा है, आप फिर उस तरफ भागते हैं। तो अपने थॉट को पकड़ना है कि वो थॉट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इस एज ग्रुप में आप बहुत ज्यादा थॉट को नहीं समझ पा रहे होंगे, बहुत डिस्ट्रक्टिव हार्मोनल थॉट आते हैं आपको। तो थोड़ा सा काम डाउन होना है, बैठना है, उससे कलाम करने की कोशिश करनी है कि मैं हूं, आई एम द वन, और मॉर्निंग मोड करके आई एम द बेस्ट कहना है। सांसों पर गौर करना है, और इस बॉडी से, इस जिस्म से, इस जहन से, इस यंग एज से अच्छी चीजें, फरोख की चीजें, जिससे कुछ क्रिएटिविटी हो सके, वो चीजें करनी है, स्टडी करनी है, कुछ बेहतर पॉजिटिव टास्क करना है, ठीक है। लिसनिंग नेचर, इस नेचर को सुनने की कोशिश करना। ये नेचर अपने आप में एक बहुत बड़ा कुदरती तोहफा है। इसमें हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, चिड़ियों की चहचहाहट है, हवा है। मॉर्निंग में अगर आप उठें तो ये चीजें अब्जॉर्ब कर सकेंगे। इस नेचर से बात कीजिए, इसमें टहलिए, घूमिए फिरिए, ठीक है। टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, या फैमिली से। स्पेंडिंग टाइम ऑन हॉबीज, किसी भी तरह की आपके पास हॉबीज है, या तो क्रिएटिविटी, मेरी राइटिंग की है, अगर इस तरह की आपकी कोई भी हॉबीज है, कुकिंग की है, दौड़ने की है, घूमने की है, नेचर में घूमने की है, कुछ क्रिएट करने की हॉबी है, तो उस चीज पर वक्त दीजिए, स्पेंड कीजिए अपने टाइम को, एनर्जी को। मेंटेन गुड हाइजीन एंड रूटीन, ठीक है, एक अच्छा हाइजीन मेंटेन कीजिए, और एक डिसिप्लिन रूटीन बनाइए अपने लाइफ स्टाइल का, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस कैन काउज एक्ने एंड बॉडी ऑर्डर। अगर आपका हार्मोन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करता है, बहुत ज्यादा चेंजेस में आते हैं, तो आपकी बॉडी में एक्ने हो सकते हैं, आपके स्किन में प्रॉब्लम आ सकती है। बात रेगुलरली, आपको रेगुलरली हर एक दिन नहाना है, जिससे आपकी बॉडी क्लीन हो अच्छे से। चेक भी करना है, टॉवल से इसको ड्राई भी करना है अच्छे से। कीप स्किन क्लीन, आपको अपनी स्किन को क्लीन रखना है, ठीक है। फॉलो सिंपल डेली रूटीन, हर एक दिन की डिसिप्लिन होकर के एक सिंपल रूटीन तैयार करनी है कि आपको किस एम्बिशन की तरफ चलना है। होप ये है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकेगी, आप अपने हेल्थ का, स्टेइंग एज का बेहतरीन यूटिलाइज कर सकेंगे। शुक्रिया।